ऑक्टेव मतलब क्या? आप फ्लूट के 6 होल्स से 20 से ज्यादा आवाज कैसे निकाल सकते हैं? सो हमारी फ्लूट पर, हिंदुस्तानी फ्लूट में 6 होल होते हैं यहाँ पर, और उसके बाद 7वां होल यहाँ पे होता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये होल का मतलब क्या है। सो टोटल वी हैव 6 these holes, 7th is here and then 8th is the blowing hole. Now म्यूजिक के 7 स्वर हमें सबको पता है, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये 20 से ज्यादा आवाज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम हर्ष है। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज आप क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द लाइक, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल अगर आपको ऑक्टेव्स क्या है पता करना है, और कॉन्सेप्ट क्या है म्यूजिक फ्रीक्वेंसी की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो हमें 3 कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दिस 7 डॉट दैट वी सी इज सा रे गा मा पा ध नि। तो ये 7 स्वर है, सा रे गा मा पा ध नि। अगर आप ये डॉट के बीच के डिस्टेंस को देखोगे तो ये एक स्टेप की तरह जा रहा है, बट ये एक फ्रीक्वेंसी है। इसके पैरेलल में आपको एक दूसरी फ्रीक्वेंसी दिख रही है जिसको हम ये ऑरेंज डॉट की तरह दिखा रहे हैं, और एक नीचे की तरफ सिमिलर पैटर्न है जो येलो डॉट्स है। तो ये 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी जा रही है, और ये तीनों फ्रीक्वेंसी हमारे 7 म्यूजिक नोट्स को डिनोट करती है। सिमिलरली एक फ्रीक्वेंसी जो एक जगजीत सिंह जो गाता है उसकी आवाज़ एक अलग फ्रीक्वेंसी पे है, एक प्रॉब्लम चित्रा जो गाएगी उसकी आवाज़ एक अलग फ्रीक्वेंसी में होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन म्यूजिक वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वन इज मिडिल ऑक्टेव, which is the basic sa re ga ma pa da ni, and then there is lower octave which is same swar, and then higher octave which is same swar. Now in music how do we write that? So we call it madhya saptak, which is sa re ga ma pa da ni. अगर आप फ्लूट सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको बेसिक मध्य सप्तक फ्लूट में सीखना होता है, जो ये तो ये बेसिक 7 नोट्स है। ये नोट के जो नीचे वाले जो नोट होते हैं उसको कहते हैं मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे डॉट लगाया जाता है, और हम फ्लूट में सिर्फ प ध नि ही बजा सकते हैं। सो फ्लूट में सारे गमा मंद्र सप्तक में एक नॉर्मल फ्लूटिस्ट इतनी आसानी से नहीं बजा सकता है। सो ये फर्स्ट 3 नोट्स है, और उसके बाद आते हैं मध्य सप्तक के नोट्स। और उसके बाद आता है तार सप्तक, जो है सा रे गा मा पा। और तार सप्तक भी हम फ्लूट में तार सप्तक के प तक हम बजाते हैं। सो नाउ अक्सर हम लोग कहते हैं प टू प। व्हेन आई से प टू प, व्हाट इट मींस इज लोअर ऑक्टेव प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प। तो while we have 3 octaves into 7 notes, but हम फ्लूट पर लोअर ऑक्टेव प से हायर ऑक्टेव प आसानी से बजा सकते हैं। पर ये कितने नोट्स हो गए? 1 2 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15, ये तो 15 ही नोट हो गए। तो 20 से ज्यादा स्वर कैसे निकालेंगे? तो म्यूजिक में फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 7 स्वर नहीं होते हैं, म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं। 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। और फ्लूट में जब हम ये बेसिक नोट्स जब बजाते हैं तो ये सा और रे के बीच में एक कोमल स्वर भी बजता है।
जब भी हम हमारी फिंगर्स को पूरी तरीके से नहीं उठाते, तो जब भी हम सा से रे की जो पोजीशन है वो पूरी अगर हम फिंगर नहीं उठाए, जस्ट थोड़ी फिंगर उठाएंगे तो वो कोमल रे बचता है। सिमिलरली रे से ग के बीच में जब हम थोड़ा फिंगर उठाएंगे तो कोमल ग बचेगा। प से ध के बीच में एक कोमल ध बचता है, ध से नी के बीच में कोमल नी बचता है। इफ यू जस्ट ओपन 10% of that finger, then the swar will play komal. This is possible between sa to re to ga, pa to dha and dha to ni. जब भी हम ये चारों स्वर के बीच के जो फिंगर्स जब थोड़े थोड़े ओपन करते हैं तो वो कोमल स्वर बचते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल की बातें हैं प्रॉब्ली आपके लिए, अगर आप एकदम नए हो। पर अगर आपको बेसिक नोट्स पता है तो आप ये आसानी से समझ सकते हो। सो हमारे फ्लूट पर 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और एक तीव्र म। तीव्र म मतलब म भी 2 बचते हैं। एक म जब भी आप फिंगर को सिर्फ 10% ओपन करते हो और दूसरा आप फिंगर को पूरी तरीके से ओपन कर सकते हो। तो ये 12 नोट म्यूजिक के हैं। अभी आप ये तो सिर्फ हो गया मध्य सप्तक। तो जो हमने पहले जो 7 स्वर की बात की थी, ये एक्चुअल में 7 स्वर बिगनर जब हम बजाते हैं तब 7 की बात करते हैं, बट एक्चुअल में कितने नोट्स होते हैं? 12। 7 शुद्ध, 4 कोमल और एक तीव्र। और ये तो सिर्फ हो गया एक ऑक्टेव। ऐसे हमारे पास 3 ऑक्टेव है। तो ये मध्य सप्तक के स्वर हो गए सा रे रे ग ग म प द द नी नी। और फिर होता है तार सप्तक और मंदर सप्तक। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपके फ्लूट पर अभी कितने स्वर बच सकते हैं? आपके फ्लूट पर ये मंद्र सप्तक प से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये हम आसानी से, अगर आप बेसिक फ्लूट जो अगर हम बजाना सीखते हैं तो हम ये 25 नोट्स फ्लूट पर अगर सारे ऑक्टेव आप बजा सकते हो तो आसानी से बजा सकते हैं। पर आपको शुरुआत करनी होती है सबसे पहले सिर्फ सारे ग म प ध नि सीख कर। एक बार आपने सारे ग म प ध नि सीख लिया, उसके बाद आप प ध नि सीखने की कोशिश करते हो और फिर सारे ग म प आप सीखने की कोशिश करते हो। एक बार आपने बेसिक लोअर ऑक्टेव प से हायर ऑक्टेव प ये आसानी से बजा लिया और काफ़ी सारे आप एक्सरसाइज खत्म करते हो, उसके बाद ही आप ये सारे ऑक्टेव 12 स्वरों में बजाने की कोशिश कर सकते हो। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है द बेसिक थियोरी। बट अगर आप जब भी आप बजाते हो तो भी आप फ्लूट पर कैसे बजाते हो? तो आपके होल्स तो सिर्फ 6 है। अभी जब भी हम 6 होल्स में जब ब्लोइंग प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम सेम पोजिशन डिफरेंट साउंड, अभी आप काउंट कीजिए कितने आवाज में निकाल रहा हूं। और जो लास्ट का जो होल है ये जब भी हम क्लोज करेंगे तो मंद्र मा बजेगा। इसके लिए आपकी फ्लूट या तो आपको बेंड करनी होती है या तो आपको ये फिंगर से आपको क्लोज करनी होती है। नॉर्मली जब भी आप फ्लूट ऑर्डर करते हो तो अगर आप लेफ्ट साइड अगर फ्लूट बजाते हो विच इज़ अगर आपके हाथ लेफ्ट साइड लास्ट की 3 फिंगर्स अगर आप लेफ्ट साइड से क्लोज करते हो तो ये होल इस साइड होना चाहिए, और अगर आप लास्ट 3 फिंगर्स अगर राइट साइड क्लोज करते हो तो ये होल इस साइड होना चाहिए।
तो जब भी अगर आप फ्लूट मेकर के पास आप ऑर्डर करते हो तो आप उसे ज़रूर बताइए कि आप कौन सी साइड से फ्लूट बजा रहे हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर आपके लास्ट 3 होल्स लेफ्ट साइड से क्लोज कर रहे हो तो आप लेफ्ट ही हो, लास्ट 3 होल्स राइट साइड से क्लोज कर रहे हो तो आप राइट ही हो। अकॉर्डिंगली अ गुड फ्लूट मेकर विल नो विच साइड टू गिव दिस होल, एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ों स्टेप बाय स्टेप सीखें। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, बट अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी एक फ्लूट लर्निंग कम्युनिटी है कॉल्ड फ्लूट सॉन्ग्स मास्टरी, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लूट किस तरीके से बजाते हो ये मैं बताता हूँ। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फ्लूट सीखना चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है और आप इस जर्नी में सच में कुछ नॉलेज पाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ जॉइन माई वेबिनार, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज़ let me know in the comment box helpful, and if you've not yet subscribed or liked my video, please do that so that you get many such amazing videos and you can increase in your learning journey of this beautiful instrument. Thank you so much for watching my video, and looking forward to see you in my live sessions or in some other video. Thank you so much.